अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि आसमान और ज़मीन की जो कुंजियाँ हैं ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। सब कुछ उसी के जो है ख़ज़ाने का, हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह ही है। अब आगे फरमाया कि यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिरु, अल्लाह ताला जिसको चाहता है खूब रिज़्क़ देता है और जिसको चाहता है कम कर देता है, तंग कर देता है। और आगे फरमाया कि इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक हर चीज़ का इल्म किसको है? अल्लाह को है। यानी हर चीज़ का इल्म, तमाम चीज़ों का इल्म जो है अल्लाह ही को है। अब आगे अल्लाह ताला दीन के मुतालिक बातें कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शरअ लकुम मिनद्दीन, उसने तुम्हारे लिए जो दीन तय किया है, और मा वस्सा बिही नूहा, जिस दीन की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। और आगे फरमाए कि वल्लज़ी अवहैना, और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वही हम आपके पास भेज रहे हैं और वही के ज़रिए से जो बातें हम आपको बतला रहे हैं, तो याद रखिए कि वमा वस्सैना बिही, तो हम आपको उसके दीन पर भी वसीयत करते हैं जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है इस दीन पर कायम थे। अब आगे फरमाया कि अन अक़ीमुद्दीन, तो लिहाजा आप दीन के अंदर जो है, इस दीन के अंदर कायम रहें, दायम रहें और हमेशा इसी दीन पर जो है इस्तिक़ामत के साथ रहें। और आगे फरमाया कि वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही, और इस दीन के अंदर कभी भी जो है कोई तफ़र्रक़ा बाजी ना हो, कोई तफ़र्रक़ा इसके अंदर न डाले। और आगे फरमाया कि कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, और आप लोगों को उसकी दावत देते रहें, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहें, चाहे कुफ़ार मुशरिकीन को उनके ऊपर बहुत ही गिरा गुज़रे। क्या मतलब? यानी कुफ़ार मुशरिकीन को जितना ही उनको तकलीफ़ हो उससे आपको मतलब नहीं है। कुफ़ार मुशरिकीन जितना ही आपको बुरा भला कहे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दावत, आप जो है आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, उनको जो एक अल्लाह की दावत दें जी। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको चुनकर जो है अपनी तरफ खींच लेता है। और वयहदी इलैहि मन युनीब, और जो शख्स भी अल्लाह से लौ लगाता है तो अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते की तरफ ले आता है, उसको सीधा रास्ता दिखा देता है जी। अब इस आयत के ज़िम्न में जो इतनी लंबी आयत है, इसमें बहुत अहम बात बतलाया गया है। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि जो दीन हम आपके ऊपर नाजिल कर रहे हैं यही दीन है, इसके अलावा और कोई दूसरा दीन नहीं है। और इसी दीन के ऊपर चलने के लिए हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था। किसको? नूह अलैहिस्सलाम। अब एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट की बात ये समझिएगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो नबी भेजे हैं, किसको भेजे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं लाया? वो इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले जो है ये शिर्क वाला काम नहीं होता था। समझ रहे हैं? ये शिर्क वाला जो काम शुरू हुआ है, बुतों की पूजा, गाय की पूजा, और जो शिर्क जो पैदा हुआ है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुआ है। इससे पहले जो है तो आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक जो है कोई एक भी इंसान जो है मुशरिक नहीं था, शिर्क वाला काम नहीं होता था। एक दिन पर कायम थे लोग, अपना दिन की इबादत करते थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो है, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शिर्क वाला काम जो है छूट गया था, तो वहाँ से शिर्क वाला जो काम शुरू हुआ तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस दीन पर चलने की हमने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था उसी दीन पर आप लोगों को जो है कहिए कि इसी दीन पर चलना है।
इसके अलावा कोई दूसरा तुम दीन कायम करोगे कि हम जो है फ़लाँ बुत की इबादत करते हैं, हम जो है ईसाई हैं, यहूदी हैं, या जो है हिंदू हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, या किसी और बुतों की पूजा करते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि ये सब गलत है। एक दिन जो अल्लाह ने हमारे ऊपर जो कायम किया है वही बिल्कुल सच्चा पक्का सच्चा मज़हब है कि नहीं। अब इसी में एक ये भी है कि दीन के अंदर नई बात का ईजाद करना, पैदा करना, ये भी एक समझिए कि शिर्क है। जैसे कि आज ईद मिलादुन्नबी था, दरभंगा शहर यानी जितने भी शहर है, तमाम शहरों में जो समझिए कि जो है जुलूसें निकल रही थी। तो इसके बारे में 2 वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो देखा, उसमें आपको एक अच्छी बात भी है और कुछ समझने की बात भी है। एक बरेलवी जो मौलवी हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि जो है मज़ार पर चादर भी चढ़ाना है, जो है अगरबत्ती भी जलाना है, सजदा भी करना है, सब कुछ करना है, ये सब हम लोग को करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? ये सब चीज़ें हम लोग को करना चाहिए। तब वो कह रहे हैं कि किसी ने हमसे कहा कि ये सब चीज़ें अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, ये दीन जो है उस ज़माने में, अल्लाह के नबी के ज़माने में ये सब नई चीज़ें थी। तो ये चीज़ें अब आप ईजाद कर रहे हैं, यानी शुरू कर रहे हैं, एक बिदात हो गया। एक बिदात जो है गुमराही की तरफ ले जाता है। अब वो देखिए बरेलवी हज़रात मौलवी जो है क्या जो है अपना दलील दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में आप भी नहीं थे, तो क्या आप भी नाजायज़ हो गए? क्या है? अल्लाह के नबी के ज़माने में जो आप जो हैं उस ज़माने में हम लोग कहाँ थे? तो इसका मतलब है कि हम लोग नाजायज़ हो गए। दिमाग देखिए क्या अक़ल इन लोगों की जो है अक़ल पे मोहर लगा दिया। ये कोई दलील बनती है? भाई ये कोई दलील ही नहीं है। उस ज़माने में सहाबा थे, अल्लाह ने उनको उस दौर में भेजा था, वो लोग उस दौर में पैदा हुए थे, तो सहाबा थे। हम लोग अभी आए हैं, तो अल्लाह ताला ने जो उसी वक्त दिन में उस कह दिए थे कि अल्लाह के नबी से कि ये दीन जो हम आपके ऊपर नाजिल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दीन नहीं है, इसी पर सबको अमल करना है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दूसरे मौलाना जो शॉर्ट वीडियो हमने देखा उसमें ये कह रहे हैं कि जिस नबी ने हमें जो है चलना सिखाया हो, चप्पल पहनने का तरीक़ा बतलाया हो, कंघी करने का तरीक़ा हमारे नबी ने बतलाया है, किस तरह से सोना है बिस्तर पर, कहाँ हाथ रखना ये भी तरीक़ा बतलाया हो, जिस नबी ने हमें सोने से पहले दुआ सिखलाया हो, जिस नबी ने जो हमें बैतुल खला जाने से पहले दुआ सिखलाया हो, तो क्या वो नबी हमें ये नहीं बतला सकता था कि तुम जो है हमारे जाने के बाद हर साल जो है रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालना, हमारे जो है उसके जो है हमारे इसमें जो है पैदाइश के इस पे जो है तुम खुशी मनाना या वफ़ात पे जो है गम मनाना, है कि नहीं। 63 साल अल्लाह के नबी जो है ज़िंदा रहे। कितने साल? 63 साल। सहाबा भी उनके साथ थे, कभी जो ये नहीं हुआ, जुलूस भी नहीं निकला। और अल्लाह के नबी के बाद सहाबा भी थे कि नहीं? सहाबा, कोई भी सहाबा हुक्म नहीं दिया। यहाँ तक है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, हुकूमत करते थे। वो अगर चाहते तो ये हुक्म दे सकते थे कि भाई तुम लोग जो है 12 रबीउल अव्वल को तुम लोग जुलूस निकालो, उनके जश्न मनाओ, अल्लाह के नबी के आने की जो है जश्न मनाया जाए, लेकिन वो भी हुक्म नहीं दिए। है तो उस्मान हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत और कौन है, हज़रत एक और सहाबी हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। चारों खलीफा हैं, चारों में से किसी ने भी हुक्म नहीं दिया है कि जो है रबीउल अव्वल में आप जो है इस तारीख़ को जो जुलूस वगैरह निकालें। तो ये एक दीन से अलग आप एक काम कर रहे हैं। दीन से अगर इसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बिदात पैदा कर रहे हैं। अगर दीन के अलावा इसको आप सोचते हैं तो ये दीन के एक अलावा है, तो ये एक रस्म व रिवाज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रस्म व रिवाज बन जाएगा जी। तो इसी तरह जो है अल्लाह ताला इसी में कह रहे हैं कि हमने जो दीन आपके लिए जो नाजिल किया है, तो ये एक तयशुदा दीन है, और इस दीन के ऊपर हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था कि आप इसी पर जो है कायम दायम रहें। उनके कौमों को भी कहा था कि आप इसके अलावा कोई दूसरा दीन नहीं है, इसी पर रहना है। और आगे ये भी कहा कि जो है जो चीज़ हम आपके ऊपर वही के ज़रिए से नाजिल कर रहे हैं उसका भी हुक्म दे रहे हैं। तो हज़रत मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह की दावत देते थे, है कि नहीं, एक अल्लाह की दावत दिए हैं। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए तो उन्होंने भी जो है एक अल्लाह की दावत दिया है। उन्होंने भी कहा कि भाई यही एक दीन है जो पक्का बिल्कुल सच्चा और पक्का मज़हब है, जो अल्लाह की तरफ जो है लोगों को बुलाता है, और इसी दीन के अंदर जो है कामयाबी अल्लाह ने रखी है। और आगे ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही दीन था।
और इससे पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच में जो पैगंबर आए हैं, तो इस बीच में ये किताब में तफसीर में लिखा है कि इससे पहले जो है शिरक वाला काम नहीं होता था, मुशरिक वगैरह नहीं थे, काफिर वगैरह नहीं थे, सब लोग ईमान वाले थे। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शिरक वाला काम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का पहले नाम लाया। अब आगे ये भी कहा कि अन अकीमुद्दीन, इस दीन के ऊपर आप डट जाएं, इसके ऊपर जब जम के रहें, इसके अलावा किसी दीन की तरफ आपको जाना नहीं है। और आगे फरमाएं कि वला ततफर्रकू फीही, और इस दीन के अंदर कभी भी तफर्रक़ाबाज़ी न करें, तफर्रक़ा न डालें, है कि नहीं। इस दीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, अगर कोई उस पर अमल कर रहा है उस हदीस पर, हम उसको नहीं टोक सकते हैं, है कि नहीं। और जो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो उसको हम मोहब्बत से समझाएं, और उसको अपना एक अलग से कोई दीन न बना लें कि भाई ये हमारा अपना अलग से एक दीन है। सबको एक जुट के एक साथ मिल के रहेंगे। जैसे अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर कोई शख्स जमाअतुल मुस्लिमीन यानी मुसलमानों की जमात में रहता है, एक साथ रह के चलता है और अपना एक समझिए कि दीन कायम करता है कि भाई हमारा यही एक दीन है, उससे अगर हल्का से भी हट जाता है, एक बालिश भी अगर वो अपने दीन से जो है जुदा हो जाता है, हल्का से भी वो अपना अलग इख्तियार करता है, तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि मिसाल दे के समझाया है कि जो है भेड़िया जो है बकरी को फ़ौरन उचक लेता है, उसी तरह वो इंसान जैसे ही अपने दीन से निकलेगा फ़ौरन जो है वो मुर्तद हो जाएगा, फ़ौरन उसको जो शैतान खींच लेगा अपने तरफ। इसलिए हमें एक साथ मिल के रहना होगा। पहले किसी को हमारा आपको जो है एक रहबर बनाना होगा और एक जमात बनानी होगी, जिसको यानी कि जमात मतलब कि एक दीन में रहना होगा। अपना अलग से कोई मसलक नहीं बनाना है, अपना अलग से कोई मसला नहीं लोगों को बतला देना है। जो मसला कुरान व हदीस के अंदर बयान किया गया है और जिसका इल्म जो है उलमाए किराम को है, आप उन्हीं से पूछें। अब अगर किसी और से पूछते हैं, उसको अगर मालूम नहीं होगा, अगर वो बता भी देगा तो फिर आप समझिए कि आप तो उस पर अमल कर लेंगे, तो आप अमल करेंगे तो उसका गुनाह होगा ही, लेकिन जिसने बताया है उसको भी उसका गुनाह मिलेगा। तो लिहाजा दीन वाला काम में मुफ्तियान किराम ख़ुद फरमाते हैं, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब जो हैं, जो बहुत ही आला और अच्छे पैमाने के आलिम दीन कहलाते हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं कि जब तक आपको किसी चीज़ का इल्म न हो तो आप उस वक्त तक किसी को न बतलाएं। अगर आपको उसमें अगर शक भी है तो पता नहीं ये काम सही है कि गलत है, अगर हम बता देते हैं तो पता नहीं सही होगा गलत होगा, तो उसके बावजूद भी आप उनसे कहें कि हम आपको देख के बतलाएंगे या कुछ दिन के बाद बतलाएंगे। ये होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी और उलमा की तरफ फेंक दें कि आप फ़लाँ मुफ्ती से पूछ लें, हो सकता है हमसे अच्छा वो आपको बतला दे। ये एक तरीक़ा है दीन का। अब आगे कह रहे हैं कि कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। भले कुफ़ार मुशरिकीन को बहुत गिना गुजरेगा, उसको बहुत तकलीफ़ होगी, और होती भी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी दीन का काम करते थे, कुफ़ार मुशरिकीन उतना ही उनके पीछे लगते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे कि हम इतनी बात इनको समझा रहे हैं, इतनी बातें बतला रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं और अल्लाह के नबी को परेशान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी को दिलासा दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, जो भी आपकी बात मानेगा उसको हम सीधे रास्ते की तरफ जो है ले जाएंगे, उसको सीधा रास्ता दिखला देंगे। और जो शख्स भी आपके परेशान करेगा वो चाहेगा ही नहीं, तो फिर भी आपका काम ये है कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। किसकी तरफ बुलाएं? अल्लाह की तरफ बुलाएं। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ मैं उसको चुनकर जो है 10-20 लोगों में से चुनकर उसको मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ। क्या है? उसको मैं खींच लेता हूँ। और वयहदी इलैहि मन युनीब, और जो शख्स भी मुझसे मोहब्बत करता है और जो शख्स भी ये चाहता हो कि नहीं मैं आज से नेक बनना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि भाई इंशाअल्लाह कल से इंशाअल्लाह जो है नमाज की पाबंदी करेंगे, अगर वो दिल से और सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला कह रहे कि मैं उसको सीधा रास्ता मैं दिखला देता हूँ। तो अब देखे भी होंगे दुनिया के अंदर कई सारे लोग ऐसे थे जो पहले बहुत शराबी कबाबी थे, बहुत गुनाह वाला काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक मतलब सच्ची तौबा की, अल्लाह के रास्ते में निकल गए जमात में, अल्लाह ने उनके दिल को ऐसा फेर दिया कि जो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बदल दी।
तो पहले हमें और आपको इस दिल से जो है सच्ची तौबा करना होगा कि इंशाअल्लाह हम जो है गुनाह वाला काम जो है छोड़ देंगे और जो है नेक काम करेंगे और जो है अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह के जो अहकाम है उस पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, अपनी तरफ आपको खींच लेंगे और अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता भी दिखलाएंगे और उस सीधे रास्ते में कुछ आसानियाँ भी पैदा फरमाएंगे, है कि नहीं जी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।